हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ हम कैलेंडर का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जो है आपके पास रिपीटेड मंथ। तो प्रीवियस पार्ट मैंने आपको रिपीटेड ईयर सिखाए थे, कैसे आप फाइंड आउट करते हो, और इस वीडियो में देखेंगे आप कि आपके पास रिपीटेड मंथ कैसे आते हैं। तो रिपीटेड मंथ का क्वेश्चन ऐसे आता है कि जैसे मान लो आपको कोई डेट दे रखी होगी और आपको पूछा होगा कि इसी गिवन ईयर में आपके पास इस मंथ का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो हमें वो जो है इस रिपीटेड मंथ के कंसेप्ट में सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको देखो इसके लिए कुछ एक टेबल ये मैं आपको बताता हूँ। आपके पास जो रिपीटेड मंथ के क्वेश्चन हैं ये वाले, ये आपको डायरेक्टली तो नहीं पूछे जाते, बट इनका आगे यूज़ होगा। ये जो टेबल है ना, इसको आगे जो नेक्स्ट पार्ट में आपको फाइंड डे, जैसे आपके पास कोई भी डे लिखूंगा उसका आपको डे लिखूंगा, डेट लिखूंगा और उसका आपको डे निकालना होगा, तो उसके लिए आपके पास ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है। तो सबसे पहले आपने ये टेबल में वैल्यू याद रखनी है कि आपके पास जैन की वैल्यू क्या होती है 1, फेब की 4, मार्च की 4, उसके बाद अप्रैल की 0, मई की 2, जून की 5, जुलाई की 0, अगस्त की 3, सितंबर की 6, अक्टूबर की 1, नवंबर की 4 और दिसंबर की 6। ये आपके पास है ऑर्डिनरी ईयर वाले केस में। अगर जब आपके पास लीप ईयर हो जाएगा तो ये जो आपके पास फर्स्ट और सेकंड है, इसमें से आपने बस इसमें -1 कर देना है जैन और फेब वाले में। बाकी आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। सब किससे पहले ये आपके पास काम आ गया। ये टेबल आपने याद रखना है। देखो ऐसे याद रख लो आप, ऑर्डिनरी ईयर के याद रखो क्या आएगा 1440225036146। अब आप बोलोगे कि इसको याद कैसे करना है, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ एक रिलेशन आ रहा है। 144 का रिलेशन क्या होगा, आप सीधे याद रख लो ऐसे 12 का स्क्वायर, 025 आपके पास होता है 5 का स्क्वायर, 036 होता है आपके पास 6 का स्क्वायर, और फिर ये याद रख लो 146। तो इतने 12 नंबर याद करने से अच्छा है आप इस तरह से याद रखोगे तो आपके पास इजली याद होगा। मैंने तो आप खुद इसी मेथड से याद रखा है कि 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 146। तो ये तो आ गया आपके पास टेबल। अब देखो हम इस टेबल में देखते हैं आपके पास सबसे पहले इनका मतलब क्या है। आपके पास की जो कोड दे रखे हैं, जैसे जैन का 1 है, उसके बाद अक्टूबर का भी 1 है, फेब का 4 है, मार्च का भी 4 है, नवंबर का भी 4 है। तो ये सबका मतलब क्या होता है, तो देखो सबसे पहले इनका मतलब क्या होता है इस कैलेंडर में। दोज मंथ्स हैव सेम कोड। जिनका भी आपके पास कोड सेम होंगे ना, तो उनका कैलेंडर क्या होगा, आपके पास सेम होगा। कोड हैव सेम कैलेंडर। कैलेंडर अगर आपके पास ऑर्डिनरी ईयर में देखोगे तो ऑर्डिनरी ईयर का होगा, और लीप ईयर में देखोगे तो लीप ईयर वाले कैलेंडर क्या होंगे आपके पास, सेम। अब देखो सबसे पहले हम ऑर्डिनरी ईयर के कैलेंडर देखते हैं कि आपके पास किस किस मंथ का आपके पास कैलेंडर सेम होता है। यहाँ पे देखते हैं हम ऑर्डिनरी ईयर में। अब ऑर्डिनरी ईयर में कौन कौन से मंथ का आपके पास कोड है, जैन का है, उसके बाद किसका, अक्टूबर। तो जो आपके पास ऑर्डिनरी ईयर होता है इसमें जैन और अक्टूबर का आपके पास कैलेंडर क्या होता है, सेम होता है। इसके बाद अब हम सेकंड देखते हैं आपके पास फेब। फेब का 4 है, मार्च का 4 है, और उसके बाद आपके पास नवंबर का भी क्या है, 4 है। तो ये चार जो इसका कोड कितना है 4, इन 3 मंथ्स का आपके पास कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। उसी तरह से हम देखते हैं अप्रैल और जो मंथ जुलाई है, इनका भी क्या होगा आपस में सेम होगा, क्योंकि कोड कितना रहा आपके पास 0। और उसके बाद सेप्ट और दिसंबर, और आता है आपके पास सेप्ट और दिसंबर, इनका कोड क्या है आपके पास 6। तो ये भी आपके पास सेम होंगे। अब आपके पास ये तो कुछ मंथ्स आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके पास टोटल मंथ्स कितने होते हैं, 12 होते हैं, जिनमें 9 मंथ्स का तो आपके पास आ गया कि जैन का अक्टूबर के साथ सेम होगा, फेब मार्च और नवंबर का सेम होगा आपके पास ऑर्डिनरी ईयर में। उसके बाद अप्रैल और जुलाई का सेम होगा, सितंबर और दिसंबर का आपके पास क्या होगा, कैलेंडर सेम होगा। अब आपके पास जो ईयर बच गई, जैसे आपके पास मई आ गया, उसके बाद आपके पास जून आ गया, और उसके बाद आ गया आपके पास अगस्त। ये 3 आपके पास अभी आ गए, जिनको मैंने आपके पास यहाँ पे स्टार मार्क किया कि मई, जून एंड अगस्त। इनका आपके पास किसी के साथ भी कैलेंडर क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। आप ये याद रख सकते हो इनका क्या होता है, कैलेंडर हैव नॉट, या सिंपली आपको ये समझ आ गया कि ऑर्डिनरी ईयर में इनके तो कैलेंडर आपके पास क्या है, सेम नहीं है। अब हम लीप ईयर के केस में देखते हैं। अब हम लीप ईयर के केस में देखेंगे आपके पास ये आपको
कोड अगर याद रख लोगे तो आपके पास बहुत ईजी हो जाएगा। अब लीप ईयर के केस में क्या हो रहा है आपके पास, सबसे पहले देखो जैन का 0 है, जुलाई का 0 है और अप्रैल का 0 है, तो इनका तो कैलेंडर सेम होगा। जैन इक्वल्स टू अप्रैल इक्वल्स टू जुलाई, इनका कोड कितना आ रहा है 0, ठीक है। अब उसके बाद देखो आपके पास 3 आ रहा है फेब का और अगस्त का, तो फेब और अगस्त का भी आपके पास क्या होगा, कैलेंडर सेम होगा, 3 आ रहा कोड। उसके बाद आपके पास मार्च का 4 आ रहा है और नवंबर का 4 आ रहा है, तो लिख लेते हैं हम, मार्च और नवंबर का क्या होगा आपके पास, सेम होगा। नवंबर का क्या होगा, सेम, कितना आ रहा है कोड आपके पास 4। अब उसके बाद सितंबर और दिसंबर का आपके पास सेम आ रहा है, सेप्ट इक्वल्स टू दिसंबर का कोड कितना आ रहा है 6। अब यहाँ पे भी देखो कितने मंथ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मंथ आ गए, 3 मंथ यहाँ पे आपके पास फ्री बच रहे हैं। फिर से आपके पास मई हो रहा है, आपके पास मई आ रहा है, जून आ रहा है, और इस केस में क्या आ जाता है आपके पास लीप, ये आपके पास सॉरी ऑर्डिनरी ईयर में नहीं आएंगे, ये आपके पास किसके देखेंगे हम, लीप ईयर में देख रहे हैं। लीप ईयर में कौन कौन से आ रहे हैं, मई का आ रहा है, जून का आ रहा है और अक्टूबर का आ रहा है, क्योंकि 1 आपके पास किसी का कोड नहीं है, तो इनका क्या हो जाएगा आपके पास, कैलेंडर जो है वो किसी के साथ रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं मई, जून और अक्टूबर का क्या होता है, जो आपके पास लीप ईयर में है, इनका किसी के साथ कैलेंडर रिपीट नहीं होता उस ईयर में। अब देखो जब ऑर्डिनरी ईयर देखा था तब आपके पास क्या था, मई और जून आपके पास तो तब भी थे, और लीप ईयर में भी मई और जून आ रहे हैं। उस टाइम आपके पास अगस्त था और यहाँ पे आपके पास क्या है, अक्टूबर। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ जो है वो याद रखनी है कि जब भी आपके पास मई और जून आता है, इनका जो कैलेंडर होता है ना आपके पास, इनका आपके पास मतलब ऑर्डिनरी ईयर हो या लीप ईयर हो, तो आपके पास दोनों केसेस में इनका क्या होता है, कैलेंडर किसी भी दूसरे मंथ के साथ रिपीट नहीं होता। बट जो आपके पास कैलेंडर में होगा, जैसे मान लो आपके पास जो कैलेंडर आपके पास, समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो कैलेंडर आपको मई 2022 का है जैसे, और जो कैलेंडर आपके पास जून 2022 का है, वही सेम होगा आपके पास, कलर डिफरेंट ले लेता हूँ, वही सेम होगा आपके पास। मई के केस में हो जाएगा जैन 2022, मतलब 23 नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा, और जून को हो जाएगा फेब 2023, ठीक है। तो अगर आपके पास क्या होता है, मई और जून जो है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मई और जून का है आपके पास कि दोनों केस में आपके पास क्या होता है, इनका कैलेंडर किसी मंथ के साथ रिपीट नहीं होता। बट इनका जो नेक्स्ट ईयर होगा, उनके मई का जैन के साथ और जून का फेब के साथ आपके पास क्या होगा, कैलेंडर सेम होगा। जैसे मान लो मैं आपको पूछ लूँ कि मेरे पास मई 2020 और जून 2020 है आपके पास, ठीक है, इनका कैलेंडर किसके साथ रिपीट होगा, मई और जून का। तो आप बोलोगे मई का होगा जैन 2021 और जून का होगा फेब 2021। आप चाहे तो अपने मोबाइल या पीसी में जिसमें भी आप के पास कैलेंडर होगा, आप चेक कर लेना, आपके पास रिजल्ट आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपके पास ये सेम होता है या नहीं होता। तो मैं आपको फिर बताता हूँ आपके पास कि रिपीटेड मंथ में आपके पास कोड कैसे याद रखने हैं। आपने सबसे पहले याद रख लो आप 12 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद याद रख लो आप 5 का स्क्वायर, फिर याद रखो 6, फिर याद रखो 1 4 6। अब देखो 12 के स्क्वायर से आप कैसे याद रखोगे, 12 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 1 4 4, तो आपके पास पहले 3 मंथ आ गए, तो आपके पास पहले 3 मंथ आ गए ना, तो 1 4, उसके बाद 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 025 याद रख लो। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 036, और 146, तो आपके पास ये आ गया ऑर्डिनरी केस में। तो लीप में सिर्फ जैन और फेब में आपने 1 1 सेपरेट करना है, बाकी आपके पास कोड सेम रहता है। अब आपके पास होता क्या कि जिन भी कैलेंडर के मंथ के कोड सेम है, उनका कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। जैसे हमने ऑर्डिनरी ईयर में देखे, जैन और अक्टूबर का होगा, फेब मार्च नवंबर का होगा, अप्रैल और जुलाई का होगा, सेप्टेम्बर और दिसंबर का होगा। बट आपके पास ऑर्डिनरी ईयर में मई जून और अगस्त का किसी के साथ भी कैलेंडर क्या होता है, सेम नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट में देख रहे हैं हम कि जब लीप ईयर होगा तब आपके पास जैन अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम होगा, फेब और अगस्त को होगा, मार्च और नवंबर को होगा, सेप्टेम्बर और दिसंबर को होगा। उसके बाद आपके पास जो मई जून और अक्टूबर, इनका लीप ईयर में किसी के साथ कैलेंडर सेम नहीं होगा। बट यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जब कभी भी आपके पास मई और जून है, तो उनका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के जैन फेब के साथ आपके पास कैलेंडर सेम होगा। जैसे मैं आपको बोलता हूँ
मई 2021 का कैलेंडर किसके साथ मैच होगा और जून 2021 का कैलेंडर किसके साथ आएगा, तो आप बोलोगे मई का आ जाएगा आपके पास जैन 2022 और जो जून का है ये आ जाएगा आपके पास फेब 2022 के साथ ये मैच कर जाएगा। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसके बेसिस पे कभी इंटरव्यू वगैरह या क्या पता आपको कभी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाए। तो आई होप आपको जो बेसिक आइडिया जो आना चाहिए था वो आपको पूरा क्लियरली मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं आपके पास क्वेश्चन। अब बोल रहा है इफ 15 जैन ऑफ 2021 वाज ट्यूसडे देन विच मंथ इन दिस ईयर विल हैव ट्यूसडे ऑन 15। आपके पास देखो कोई एक पर्टिकुलर ईयर दे रखा है कि आपके पास 2021 है, उसमें 15 जैन को क्या आपके पास ट्यूसडे, आपको पूछा है उसी साल में आपके पास ऐसा कौन सा मंथ होगा जिसके 15 को फिर से आपके पास क्या होगा ट्यूसडे, तो मतलब आपके पास रिपीटेड ईयर आना चाहिए। अब और 2021 क्या है आपके पास एक ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी ईयर में आपके पास जैन कितने पे आता है, पहले नंबर पे आता है, तो जैन का कोड कितना हो जाएगा 1। अब आपने ऐसा मंथ देखना जिसमें आपके पास 1 ही कोड आता है, आप कोड गिनोगे, आप गिनोगे 1444025036146 आपके पास ये 1 था, तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है। अब ये मंथ कितने पे आ रहा है 10th मंथ पे, मतलब किस पे आ रहा है आपके पास अक्टूबर पे आ रहा है, अक्टूबर पे आ रहा है ना, ठीक है। ये आप इसको याद कर दीजिएगा। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपके पास देखो किस पे आ रहा है, आपके पास फिर से अक्टूबर पे आ रहा है, तो इसलिए आपके पास किसके इक्वल्स टू हो जाएगा, आपके पास कोड जैन का कितना आ रहा है 1 और अक्टूबर का क्या होता है 1, तो जो कैलेंडर जैन का होगा वो सेम किसका होगा आपके पास अक्टूबर के साथ होगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा अक्टूबर। उसी तरह से देखो आपके पास क्या बोला है 15 सेप 2018 को क्या था मंडे था, तो सेम ईयर में कौन सा मंथ होगा जिसमें 15 को मंडे होगा। तो अब आपके पास सेप्ट आ रहा है, सेप्ट आपके पास कितना है 9th मंथ है, तो 9th मंथ देखो 144025036, तो सेप्ट का कोड कितना आ रहा है 6 और आप देखोगे 146 मतलब दिसंबर पे भी क्या आता है आपके पास 6 आता है, तो दिसंबर पे भी 6 आता है, तो सोल्यूशन कितना आ जाएगा इसका डायरेक्टली दिसंबर आ जाएगा। आप ये कोड याद रखोगे और हाथ पे आप गिनते रहना, ठीक है। जैसे आपके पास फिंगर्स है उस पर आप देख सकते आपके पास 3 लाइन्स होती हैं, तो आप याद रखना 1440325036146, तो आपके पास जिनका कोड सेम आएगा तो आप ऐसे गिन लेना कि 5 पे आ रहा है 10 पे आ रहा है, कौन कौन सा मंथ होता है आपको पता है। जैसे आपके पास ये हाथ की मैं बता देता हूँ आपके पास, ठीक है नहीं बन रही बट ठीक है 2 3 4 इस तरह से आपके पास होगी। क्या आ गया आपके पास मान लीजिए, खाली रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इस तरह से आपके पास होगा। तो अब देखो आप कैसे इसमें काउंट करोगे, मैं देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं बोलूँगा 144025036 अब देखो मुझे पता है सेप्ट 6 पे आ रहा है, सेप्ट आ रहा है मतलब 9 पे, मैं ऐसे गिनूंगा 144025036, ठीक है 6 आ गया आपके पास। और आपको पता है दिसंबर भी आ रहा है, कितने पे आ रहा है 146 पे आ रहा है। अब आपको पता है 9 पे आ रहा है, तो 9 पे क्या कौन सा मंथ आता है सेप्टेम्बर, और ये फिर किस पे आ रहा है 12 पे कौन सा होता है आपके पास दिसंबर, ये आपके पास सोल्यूशन कितना आएगा दिसंबर, ठीक है। आप इसको हाथ पे इस तरह से करके काउंट कर लेना, आपको ईजी हेल्प हो जाएगी। अब नेक्स्ट आ रहा है विच 2 मंथ इन अ ईयर है सेम कैलेंडर, तो आपके पास स्पेशली ईयर जो है वो मेंशन नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, हम पहले ऑर्डिनरी ईयर ले लेते हैं। इसमें ऑर्डिनरी और लीप ईयर में क्या है डिफरेंस, बस जैन फेब होगा तो उसका डिफरेंस आएगा, जैन फेब ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब आपके पास ऑर्डिनरी हो या लीप हो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले हम अक्टूबर का चेक करते हैं, अक्टूबर कितना आता है 10 पे, तो 10 पे आता है आपके पास 1 कोड, और दिसंबर कितना आता है 12 पे कितना आता है 146, तो मतलब 6 आता है, तो ये आपके पास सेम नहीं। जून कितने पे आता है आपके पास 6 पे आता है, तो 025 तो इसका आता है 5, और अक्टूबर का कितना आता है 10 पे, तो आता है 146, तो मतलब आपके पास ये भी मैच नहीं है। अब आपके पास अप्रैल आपके पास कितने पे आता है, अप्रैल आता है आपके पास 4 पे, तो 4 पे क्या आता है 0250, और नवंबर आता है आपके पास 11 पे, तो 14, तो ये आ गया आपके पास 4, तो ये भी नहीं होगा। अब आपके पास अप्रैल कितने पे आता है 4 पे, तो मतलब 025, और जुलाई कितने पे आता है 7 पे, तो मतलब 036, तो ये भी आ गया 0। इन 2 मंथ्स का आपके पास कोड सेम आ रहा है, तो इनका क्या हो जाएगा आपके पास कैलेंडर सेम हो जाएगा, और अप्रैल और जुलाई आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया कि आपके पास कैसे आप कैलेंडर जो है वो सेम देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इफ अंजलि सेलिब्रेटेड हर
birthday on 23rd April on 1980 on Monday. Next time in which year will she celebrate her birthday on the same day? सिंपल है आपके पास, हम उसी तरह से चेक करेंगे जैसे आपके पास अगर 23rd अप्रैल को क्या है आपके पास 1980 को आपके पास था मंडे, तो अब नेक्स्ट कौन से ईयर में ये मंडे आएगा। हम सिंपली चेक करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था ऑड डेज वाला कंसेप्ट यूज़ करके। मैं सबसे पहले चेक करता हूँ 23rd अप्रैल 1981 में क्या होगा आपके पास, इसमें आपके पास लीप ईयर किसका आएगा, लीप ईयर आएगा इसमें 1981 का, ठीक है, क्योंकि अप्रैल आएगा तो एक डे का डिफरेंस आएगा ट्यूसडे। फिर 1982 का लीप आएगा तो फिर एक दिन का आएगा डिफरेंस, तो मतलब वेडनेसडे आ गया। फिर 1983 का आ गया तो फिर एक दिन का डिफरेंस आ गया, तो मतलब थर्सडे आ गया। फिर 1984 आ गया, और 1984 क्या आता है आपके पास, लीप ईयर आता है, तो 2 दिन का डिफरेंस आएगा। थर्सडे था, फ्राइडे डायरेक्टली क्या आ गया, सैटरडे। उसके बाद 1985 का आएगा फेब, तो मतलब संडे आ गया। और फिर आ जाएगा 1986, तो 1986 में क्या बन जाएगा, वो मंडे आ जाएगा। तो आपको वही पूछा था कि कौन सी डेट को आपके पास वो फिर से यही मंडे होगा, तो वो आपके पास कब आएगा 1986, जो क्या था आपके पास ऑप्शन ए पार्ट था। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया। अब देखो आ रहा है आपके पास, इफ a month in a year starts with Monday, then the date of the 4th day after the second Saturday in that month. आपको ये निकालना है, कोई इशू नहीं। सबसे पहले आपको क्या बोला, मंथ स्टार्ट हो रहा है, कोई भी मंथ मान लो आपके पास उसी मंथ का आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो आपके पास कोई इशू नहीं है मंथ का। सबसे पहले देखो मैं डेट लिख लेता हूँ, क्या होती है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, यही डेट होती है आपके पास। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले डे से। अब मंथ स्टार्ट किससे हो रहा है, 1 से होता है आपको पता है, और वो डे कौन सा वो रखा, मंडे। फिर आएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये आता है संडे। अब आपको पूछा है कि देन द डेट ऑफ 4th डे आफ्टर सेकंड सैटरडे। सेकंड सैटरडे कितने का आएगा, ये सैटरडे है, सेकंड सैटरडे आ जाएगा आपके पास 6 और 7 13। अब उसके 4 दिन बाद क्या दिन आएगा, ये आ गया 14, फिर आ गया ये 15 16 और ये 17, 1 2 3 4। तो आपके पास 4th डे के बाद कौन सा आ रहा है आपको, 17 आ रहा है। 17 आपको हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। आप चाहो तो यहाँ पे कैलेंडर बना भी सकते हो, 8 9 10 11 12 13 14, तरह से आपके पास आ गया 17, ठीक है। आपको ये बोला था कि आपके पास मंथ जो है वो स्टार्ट हो रहा था मंडे से, तो मैंने आपके पास वो डेट लिख ली। फिर आपके पास पूछा था कि सेकंड सैटरडे कब आ रहा था, सेकंड सैटरडे आपने देखा कब आ रहा था आपके पास 13 को आ गया था सेकंड सैटरडे। अब सेकंड सैटरडे अगर आपके पास 13 को आ गया तो उसके 4 दिन बाद आपको डे पूछा था 1 2 3 4, ये क्या डेट थी आपके पास 17। अगर आपको डे पूछता तो डे क्या था आपके पास उस दिन, वेडनेसडे। आप इस तरह से इसको सॉल्व करके बता सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक एंड एक्स डेज। तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपके पास एक्स वीक और एक्स डेज में कितने डेज हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपके पास एक वीक है, तो एक वीक में आपके पास कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, बिल्कुल। ये आपके पास यूनिटरी मेथड का है, मतलब जैसे हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं एक्स वीक्स हैं आपके पास, तो एक्स वीक में कितने डेज होंगे आप सिंपली बोलोगे 7x डेज होंगे, ठीक है। अगर एक्स वीक में आपके पास 7x डेज हैं और एक्स डेज में तो आपको पता है x डेज होंगे, तो प्लस x डेज हो जाएंगे। 7x प्लस x कितना आ जाएगा आपके पास 8x, तो आपके पास कितने नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे 8x डे, और ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है ये कंफ्यूजन के लिए होता है कि आपको x दे दिया, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट k देता, तो सिंपली आप ऐसे देखो ना कि अगर आपके पास एक वीक में 7 दिन होते हैं तो x वीक में कितने होंगे 7 इंटू एक्स, मतलब x की जगह तो मान लो मैं 2 लिख लेता हूँ, तो 7 इंटू 2 14 आ जाएगा। x की जगह अगर मैं 3 लिखता हूँ तो 7 इंटू 3 21 आएगा, तो मतलब 7 के ही मल्टीपल्स आ रहे हैं, तो सिंपली आपने लिख लिया 7x डे। जो आप बचपन में देखते हैं ना कि यूनिटी मेथड, अगर आपके पास 1 किलो सेब जो है वो 20 रुपए के हैं, तो 2.5 kg कितने के हो जाएंगे 50 रुपीज़ के, बस वही मैंने आपके पास यहाँ पे मेथड। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपके पास ये यूपीएससी सीसेट 2022 का है, ठीक है। और आपके पास देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अब बोला हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन एक्स वीक, एक्स डेज, एक्स आवर्स, एक्स मंथ्स एंड एक्स मिनट्स एंड एक्स सेकंड। सबसे पहले मुझे आप ये बताओ, एक वीक है, एक वीक में कितने दिन होते हैं। सबसे पहले एक वीक में आप बताओ मुझे कितने दिन होते हैं, आप बोलोगे 7 डेज होते हैं, कोई इशू नहीं है।
अब मैं बोलता हूँ 7 डेज हैं, तो एक दिन में कितने आपके पास सेकंड्स होते हैं? तो आपको पता है 86400 आपके पास क्या होते हैं? सेकंड्स होते हैं। ठीक है, अब इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, 0 0 आ गया, 7 × 4 आ गया 28, कैरी 2 6 के साथ आ जाएगा आपके पास 42, और 2 आता है 44, और कैरी आ गया 4 56 और आता है 60। सबसे पहले आपके पास एक वीक में कितने सेकंड्स आ गए? 604800 सेकंड्स आ गए। अब आपके पास एक वीक में इतने हैं, तो अगर x वीक में पूछूं तो कितने सेकंड्स हो जाएंगे आपके पास? 604800 x। ठीक है, अब x एक डे आ जाता है। अब आपके पास मान लो एक डे है, अब एक डे में आपको पता है कितने सेकंड्स हैं आपके पास? 86400 सेकंड्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे x डेज पूछ लूँ तो x डेज में कितने हो जाएंगे आपके पास? 86400 x सेकंड्स। तो आपके पास वो हम ऐड कर लेंगे, x डेज का आ गया, x डेज के कितने आ गए? 86400 x। और अब एक और में आपके पास कितने सेकंड्स होते हैं? एक और में आपको पता है कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स होते हैं। अब आपको और में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 × 60 3600 आ गया। तो x और में आपके पास कितने सेकंड्स होंगे? सिंपली आप बोलोगे 3600 x, तो वही लिख लो, आपके पास x और में कितने होंगे? 3600 x। उसी तरह से आपके पास एक मिनट है, तो एक मिनट में आपके पास कितने सेकंड्स होते हैं? 60 होते हैं। तो x मिनट में कितने हो जाएंगे आपके पास? 60x। यहाँ पे x मिनट में कितने हो जाएंगे आपके पास? 60x। और एक सेकंड तो लास्ट में इसमें क्या करोगे आप? x ऐड करोगे। सिंपली हम नेक्स्ट पेज पे आपके पास इसी में ऐड कर लेते हैं। क्या रहा है? 604800, उसके बाद आ रहा है आपके पास 00468, और आ रहा है आपके पास 00606, और लास्ट पे 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि x में इसको एज्यूम नहीं कर रहा। ये आ गया 1 6 6 + 4 आ गया 10, और 8 आ गया 18, कैरी 1 10, और 4 14, कैरी 1 9, और 6, और ये आ जाएगा आपके पास। तो 694861 x आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसका ये आ जाएगा सोल्यूशन। देखो क्वेश्चन टफ नहीं था, मैंने आपको ये कंपैरिजन करके बता दें इसलिए थोड़ा लेंथी बन गया, वरना आपको पता है एक वीक में आप सिंपली सेकंड्स लगा लिखते x, फिर एक दिन के पता है आपके पास उतने x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते तो आपके पास आ जाता। अब यहाँ पे मान लो अगर x की जगह वो 2 वीक्स 2 डेज 2 आवर्स 2 मिनट और 2 सेकंड्स का पूछे, तो सिंपली आप यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है ये समझ आ गया कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना था। तो ये देखो आपके पास यूपीएससी सी साइड का क्वेश्चन था, 2.5 मार्क्स का था, इजी फ्री के मार्क्स थे आपके पास। अब आपके पास बोल रहा इफ संडे फॉल 5 डे आफ्टर टुडे देन व्हाट वाज द डे बिफोर यस्टरडे। तो आपके पास एक इस टाइप की कैटेगरी के भी क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चन को क्या करना होता है? सिंपली देखो, इनमें आप हमेशा क्या करो? टुडे फाइंड करो कि आज आपके पास कौन सा दिन है। देखो जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपके पास मैं फाइंड आउट करता हूँ क्या बोल रहा है, इफ संडे फॉल्स 5 डेज आफ्टर टुडे। तो सबसे पहले मैं आपके पास टुडे लिखता हूँ, आज है, तो आज के 5 दिन बाद क्या है आपके पास? संडे है। तो कितने डेज का गिव डिफरेंस आ रहा है? 5 दिन। तो यहाँ पे कोई वो डे आ गया, तो वो क्या है आपके पास? संडे है। अब आप सिंपली संडे में से 5 दिन कम कर दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास? संडे है आपके पास, संडे में से अगर आप 5 दिन सिंपली कम कर दोगे, जैसे मतलब आप इसको मान लो 7 डेट है, 7 में से 5 करोगे कितना आएगा? 2। ठीक है, संडे को मैंने मान लो आपके पास 7 को डेट है, तो 7 में से 2 सेपरेट करोगे तो 5 सेपरेट करोगे तो क्या आ गया? 2। तो 2 क्या आ जाएगा आपको? सिंपली ट्यूसडे। या आप इसको काउंट करके भी निकाल सकते हो कि आपके पास क्या आएगा? ट्यूसडे आएगा। देखो 5 डेज आ गया, तो इसके पहले दिन एक दिन आ गया सैटरडे, फिर एक दिन पहले आ गया फ्राइडे, 2 हो गए दिन, उसके पहले दिन आ गया थर्सडे, 3 दिन हो गए, फिर आ गए वेडनेसडे, और फिर आ गया ट्यूसडे। आज आपको पता चल गया ट्यूसडे। अब आपको पूछा है देन व्हाट वाज द डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे डे होता है कि इससे पहले आपके पास यस्टरडे होगा, उससे पहले एक दिन, तो 1 डे। तो अब आपको आज पता है आज ट्यूसडे है, तो यस्टरडे क्या होगा? मंडे होगा, और उसके एक दिन पहले क्या होगा? संडे होगा। वही तो आपको पूछा था कि इसका क्या आपको कौन सा डे होगा, तो आपने देखा संडे ऑप्शन में है, कौन सा है? बी पार्ट। तो आपका ये हो गया सॉल्यूशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आएगा आपके पास, आप सिंपली इनके क्वेश्चन में क्या निकालो कि आपके पास टुडे क्या है।
अगर आज आपको पता चल गया क्या है, फिर आपको जो पूछा हो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हम क्या निकालते हैं, इफ़ ट्यूसडे फॉल 3 डे आफ्टर टुडे, तो सबसे पहले हम टुडे लिखते हैं। और आपको क्या बोल रहा है, इफ़ ट्यूसडे फॉल्स 3 डे आफ्टर टुडे, तो इधर से 3 डेज प्लस 3 लिख लो। क्या आ रहा है आपके पास, ये डे आ रहा है कोई, इस डे को क्या है आपके पास, ट्यूसडे। अब आपके पास आज क्या होगा, ट्यूसडे से 3 दिन पहले, तो ट्यूसडे के 3 दिन पहले क्या आएगा, मंडे, संडे, और ये आ जाएगा आज सैटरडे। ठीक है, आज आ गया आपके पास सैटरडे। अब आपको क्या पूछा, देन द डे बिफोर येस्टरडे। अब येस्टरडे आ जाएगा आपके पास, और उससे एक दिन बिफोर डे। तो अगर आज सैटरडे है तो एक दिन पहले क्या होगा आपके पास, फ्राइडे, और उससे एक दिन पहले क्या होगा, थर्सडे। तो आपको वही तो पूछा है कि आपके पास वो डे कौन सा होगा, तो आप सिंपली बोलोगे क्या हो जाएगा आपके पास, वो थर्सडे हो जाएगा। तो ये आपके पास बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें आपने क्या टुडे फाइंड कर लो, आपके पास सॉल्व कर लो। ये आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जितने भी मेरे आपके पास कैलेंडर की वीडियो है, इसमें ने आपको बहुत कंसेप्ट तो आपके साथ बताया, और उसके बाद साथ में आपको मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए। आप ये काम कर सकते हो, अगर आपको बहुत लंबे लेक्चर लग रहे हैं तो आप क्या काम कीजिएगा, कंसेप्ट सीख के उसके बाद 2x पे वीडियो देखे, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कीजिए, और फिर उनका साथ सॉल्यूशन मैच कीजिए, आपके पास सेम आ रहा है या नहीं। अगर जहाँ पे गलत हो रहा है तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कैलेंडर। अब देखो क्या बोला है, इफ़ 3 डेज बिफोर 2 डेज बिफोर येस्टरडे वाज संडे। सबसे पहले मैं टुडे लिखता हूँ। तो अब क्या बोल रहा है, 3 दिन पहले, येस्टरडे से 2 दिन पहले, फिर 3 दिन पहले। सिंपली ये 3 दिन, 2 दिन और 1 दिन कितने हो गए आपके पास, 6 दिन पहले। सिंपली 6 दिन पहले क्या था आपके पास, संडे था। तो 6 दिन बाद आज क्या हो जाएगा आपके पास, आज सिंपली क्या हो जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। अगर 7 दिन का आपके पास एक वीक होता ना, तो 6 दिन पहले आपके पास संडे था, आज क्या होगा आपके पास, सैटरडे होगा। तो आपको पूछा देन विच डे विल बी 2 डे आफ्टर टुमारो, तो टुमारो आ गया, टुमारो क्या होगा आपके पास अब, संडे। तो संडे से 2 दिन बाद, तो संडे से 2 दिन बाद क्या होगा, मंडे और ट्यूसडे। आपको वही तो पूछा था कि आपके पास वो कौन सा डे होगा, तो आप सिंपली बोलोगे क्या आ जाएगा आपके पास, वो डे ट्यूसडे आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आ गया आपके पास, ट्यूसडे। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, द डे बिफोर यस्टरडे वाज वेडनेसडे। सबसे पहले आप टुडे निकालो। तो एक दिन पहले से एक दिन पहले, तो मतलब एक दिन ये आ गया, एक दिन ये, तो ये दिन आपको क्या दे रखा है, वेडनेसडे है आपके पास। ठीक है, आपके पास वेडनेसडे है, तो आज क्या होगा, थर्सडे। आज आपके पास है फ्राइडे। देन व्हाट विल इट बी द डे आफ्टर टुमारो, तो ये आ गया टुमारो। तो ये वाला दिन पूछा है आपको। तो आज फ्राइडे है, कल क्या आ जाएगा आपके पास, सैटरडे। और उसके नेक्स्ट डे तो पूछा है आपको, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपली संडे। तो आपके पास क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, संडे। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास संडे। ये वाला क्वेश्चन हो गया, हाँ जी। अब आ रहा है आपके पास, द 1st of April इज अ वेडनेसडे, देन व्हाट डे ऑफ द वीक इट बी ऑन 1st May, भाग द सेम ईयर के पास है। अब देखो यहाँ पे ईयर आपके पास मेंशन नहीं है, बट अगर फेब ये जैन होता तो उसमें आपके पास कंफ्यूजन हो जाती, क्योंकि आपके पास फेब में कितने डेज होते हैं, 28 और 29 डिपेंड करता है। अब यहाँ पे सेम है। अब देखो क्या बोल रहा है, 1st अप्रैल को वेडनेसडे है। अप्रैल में टोटल डेज कितने होते हैं आपके पास, 30 है। एक दिन दे रखा है आपके पास, मतलब 29 डेज आ गए। 29 डेज का मतलब आपके पास एक और डे आ गया। और डे होता है कि आपके पास वीक में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास कितने डेज आपके पास पेंडिंग रह रहे हैं, एक डे आ गया। अब बोल रहा है व्हाट डे ऑफ द वीक विल इट बी ऑन 1st May, तो 1 मई को, तो 1 मई में कितने आपके पास और डेज होंगे, एक और डे होंगे। तो एक और डे अप्रैल का, एक और डे मई का, कितने और डे आ गए, 2 और डे। तो 2 और डे फ्यूचर में पूछा है, तो सिंपली क्या हो जाएगा आपके पास, वेडनेसडे प्लस 2 थर्सडे, और क्या जाएगा आपके पास, फ्राइडे। तो फ्राइडे ऑप्शन है ए पार्ट, तो फ्राइडे आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखो इसको आपको करने का एक और अप्रोच थी। अप्रोच क्या थी, आप इसको कैलेंडर में बना दो। कैलेंडर कैसे बनाओगे आप, यहाँ पे हम बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से बनाएंगे। अब आपके पास फर्स्ट को क्या था, आपके पास वेडनेसडे था, फिर आ जाएगा आपके पास थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एस यू लिखते संडे को, फिर आ गया मंडे, फिर आ गया ट्यूसडे। अब आपको क्या पूछा था फर्स्ट, तो आपके पास ये डेट कितनी आती, एक
एक के बाद आती है 8, फिर आती है 15, ये आती है 22, ये आती है 29 और आपके पास ये आती है 9, 16, 23, 30 आ गए आपके पास। ठीक है, तो 30 को ही आपके पास अप्रैल खत्म होता है, तो एक डे आपके पास ये आता है, तो आपके पास एक को क्या डे आ रहा है आपको, ये आपने कैलेंडर में देखा फ्राइडे, तो फ्राइडे आ गया। चाहे आप इसको कैलेंडर का मेथड यूज करके करो या आपके पास ऑड डेज का मेथड से यूज कर लो, आपके पास सोल्यूशन तो सेम ही आ रहा है। अब आपके पास देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज टुडे, ट्यूसडे, सॉरी क्या ट्यूसडे, टुडे, अब इससे एक दिन पहले ये आ गया यस्टरडे और उससे एक दिन पहले क्या है आपके पास ट्यूसडे, तो आज क्या होगा आपके पास ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो आज है आपके पास थर्सडे। अगर आज थर्सडे तो आपको पूछा कि सैटरडे क्या होगा, टुडे, क्या आज सैटरडे है, नहीं, आज तो आपके पास क्या है थर्सडे, टुमारो, थर्सडे के टुमारो क्या आ गया फ्राइडे, तो ये भी नहीं होगा। डे आफ्टर टुमारो, तो टुमारो फ्राइडे, फ्राइडे से नेक्स्ट डे क्या होगा आपके पास सैटरडे, बिल्कुल ये सही होगा। 2 डेज आफ्टर टुमारो, टुमारो तो आपके पास फ्राइडे आएगा, फिर तो आपके पास संडे आ जाएगा, तो मतलब ये भी गलत है। सही ऑप्शन क्या आ रहा है इसका, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो आपके पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखो आपके पास क्या आ रहा है, इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, टुडे एक दिन और डे बिफोर यस्टरडे ये क्या है आपके पास सैटरडे, तो आज क्या हो जाएगा संडे और आज हो जाएगा आपके पास मंडे। तो आपको पूछा देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी आफ्टर टुमारो, टुमारो आ गया ट्यूसडे और डे ऑफ द वीक कितना आ गया वेडनेसडे, तो आपके पास वेडनेसडे ऑप्शन है, बिल्कुल है, तो वेडनेसडे आपके पास क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं आपके पास नेक्स्ट डे क्या बोल रहा है, द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, तो मतलब टुडे, ये यस्टरडे और डे बिफोर ये क्या आपके पास थर्सडे है, ये फ्राइडे और आज क्या आ गया आपका सैटरडे। उसके बाद बोल रहा है व्हाट डे विल इट बी डे आफ्टर टुमारो, तो यही आ गया टुमारो और डे आफ्टर टुमारो क्या आ गया सैटरडे, संडे और ये आ गया आपके पास मंडे। यही तो पूछा था डे आफ्टर टुमारो, टुमारो आ गया नेक्स्ट डे और डे आफ्टर टुमारो आ गया उसका अगले दिन, तो क्या आ जाएगा आपके पास संडे, सॉरी मंडे आ गया आपके पास, तो मंडे कौन सा ऑप्शन है ए पार्ट, तो ए इसका करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आपके पास बोल रहा है इफ मंडे फॉल 4 डे आफ्टर टुडे, सबसे पहले आपके पास टुडे है और मंडे इसके 4 दिन बाद आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास मंडे, तो मंडे से 4 दिन पहले क्या होगा संडे, सैटरडे, फ्राइडे और थर्सडे, तो आज का क्या डे आ गया आपके पास थर्सडे आ गया आपके पास आज का डे। ठीक है, अब आपको पूछे देन व्हाट वाज द डे बिफोर यस्टरडे, तो यस्टरडे हो जाएगा आपके पास वेडनेसडे और उससे पहले डे क्या आ गया आपके पास ट्यूसडे, सिंपली आपको वही पूछा तो आपके पास कौन सा डे आ जाएगा वो ट्यूसडे, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ आपके पास क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, आप सिंपली इसमें टुडे निकाल दो, टुडे आ गया तो आपके पास कोई भी डे पूछा हो आप उसको फाइंड कर सकते हो। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ रहा है आपके पास इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज वेडनेसडे, तो टुडे डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे आ गया, इसे डे बिफोर क्या था आपके पास वेडनेसडे, तो थर्सडे आज क्या आ जाएगा आपके पास फ्राइडे। अब आपको पूछा संडे कब होगा, 3 डे आफ्टर टुडे, तो 3 डे क्या हो जाएगा आपके पास मंडे हो जाएगा, डे आफ्टर टुमारो, टुमारो सैटरडे और संडे, बिल्कुल डे आफ्टर टुमारो हो जाएगा, टुमारो, टुमारो तो क्या आ जाएगा आपके पास सैटरडे, टुडे, टुडे तो क्या आ जाएगा आपके पास फ्राइडे, तो आपके पास क्या आ गया डे आफ्टर टुमारो। इस तरह के क्वेश्चन ये देखो डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि यूपीएससी इस तरह के आपके पास ऑप्शन में भी खेलता है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इफ ट्यूसडे फॉल्स 3 डे आफ्टर टुडे, टुडे आज से 3 दिन बाद क्या आएगा आपके पास ट्यूसडे, तो अगर 3 दिन बाद ट्यूसडे आएगा तो 3 दिन पहले क्या होगा मंडे, संडे और सैटरडे होगा, आज आपके पास पता चल गया आज आपके पास क्या सैटरडे है। अब आपको बोल रहा है कि देन व्हाट डे ऑफ द वीक वाज इट ऑन 4 डे बिफोर यस्टरडे, सबसे पहले आपके पास यस्टरडे आ गया, यस्टरडे को क्या हो जाएगा आपके पास फ्राइडे, अब फ्राइडे से 4 दिन पहले क्या होगा, फ्राइडे से 4 दिन पहले क्या आएगा थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे, तो आपको ये डे पूछा था, ये डे क्या आ जाएगा आपके पास सिंपली मंडे, मंडे आपके पास ऑप्शन है बिल्कुल है कौन सा ए पार्ट, तो ये आपके पास हो गया करेक्ट सॉल्यूशन। तो अब देखते हैं इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपके पास कैलेंडर का लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम जैसे आपके पास कोई भी डेट्स दे रखी होती है ना
ये जैसे आपके पास कोई भी रैंडम डेट दिखेंगे और आपको पूछेगा उसका डे क्या होता है, तो वो हम निकालना सीखेंगे। और वो क्वेश्चन आपके पास चाहे अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी एग्जाम है, अगर उसमें कैलेंडर का टॉपिक है तो अगर मल्टीपल शिफ्ट में हो रहा है तो 1 या 2 शिफ्ट में आपके पास वो क्वेश्चन उसका पूछा ही जाएगा। अगर कैलेंडर का पूछ रहा है तो मैक्सिमम चांस आपके पास उन्हीं क्वेश्चन के पूछने की होती है। अब देखो द डे बिफोर यस्टरडे इज फ्राइडे। सबसे पहले टुडे निकालो। तो डे बिफोर यस्टरडे क्या है आपके पास? फ्राइडे। तो फ्राइडे है तो आज क्या हो जाएगा आपके पास? संडे हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। तो टुमारो आ गया, टुमारो को मंडे हो जाएगा, तो उसके आफ्टर क्या आ जाएगा आपके पास? ट्यूसडे। क्या डे आ गया आपके पास? ट्यूसडे। ट्यूसडे क्या आपके पास? बी ऑप्शन। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन जो थे, मैंने इसमें आपको रिपीटेड मंथ का कंसेप्ट सिखाया। उसके बाद मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं क्या क्या होता है कैलेंडर के रिलेटेड वो समझा दिए। और उसके बाद मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिए आपके पास 2 डेज बिफोर, 3 डेज बिफोर, तो ये आपको समझ आ गया। ये जो टेबल है आपके पास, जो मैंने आपको रिपीटेड मंथ के टेबल कराया, ये आपको याद होना चाहिए टेबल, क्योंकि आपके पास जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास वो डेज निकालना सीखेंगे, उनमें आपके पास इस कोड का बहुत काम आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपना फीडबैक आप जरूर शेयर कीजिएगा, आपको समझ आया या नहीं आया। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस प्रॉब्लम पे वर्क करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की ट्राई करूँगा। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, जय हिंद।